सवाल पढ़िएगा, आंसर करिएगा। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1952, 72, 1980, 1986 आपको डेट याद होनी चाहिए। ये यूपी टेट बिल्कुल सीटेट से अलग है। सुपर टेट में ये इसका यूपी टेट का काम आ सकता है, लेकिन सीटेट में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ 1972। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहे कि भारत में शूला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय होगा, थार मरुस्थल होगा। क्या होगा आंसर, आप करिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में 16 घास के मैदान, खास करके ये जो आपका पश्चिमी साइड है, केरल, कर्नाटक वगैरह, तो यहाँ पाए जाते हैं भारत में 16 घास के मैदान। आंसर जाएगा आपका ए के साथ पश्चिमी घाट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक आपका यहाँ पे नहीं है? अजैविक घटक यानी आपसे निर्जीव पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। प्रोटीन है, कह रहे हैं कि मृदा है, या फिर आपका यहाँ पे कवक होगा या फास्फोरस होगा। क्या होगा आंसर बताइएगा। कह रहे हैं कि जैवमंडल का कौन सा अजैविक घटक है। आंसर जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जाएगा सी के साथ। ध्यान रखिएगा, कवक जो है क्या है, जैविक घटक है, इसलिए आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। और प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अजैविक घटक है, निर्जीव घटक हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने 2 परिभाषा काफ़ी आसान भाषा में लिखी है। जिसमें जीवन होता है वही जैविक है, बायोटिक है, सजीव है। जिनमें जीवन नहीं होता है वो क्या है, आपका अबायोटिक है, अजैविक है, निर्जीव है। तो ये सिंपल सा परिभाषा ध्यान रखिएगा। हो सकता है 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। जैविक घटक के लिए पेड़-पौधे, जानवर, इंसान, कवक। तो अजैविक घटक पूछा जाए इसके लिए हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रकाश हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अजैविक घटक है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिएगा, जो सजीव है, जैविक है, जो निर्जीव है, वो क्या है, अजैविक घटक है। तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहे कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मैंने ऐसे सवाल को लिया है कि जो कई बार सवाल पूछे गए हैं, उसको कई बार हमने लिया है, जानबूझ करके नहीं लिया है। जिस सन में पूछा गया था तो उसको हमने लिया है। फूलों की घाटी के लिए आपको ध्यान रखना है कहाँ है, उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चमोली ज़िले आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन-सी है? पूछा जा रहा है। कह रहे कि दोदा बेट्टा या फिर दोदा बेटा करके लिखा रहता है। दोदा बेट्टा ध्यान रखिएगा, नायमुडी होगा, महेंद्रगिरी होगा, सुबाई होगा। इसका आंसर करिएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊँची चोटी पूछी जा रही है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अनायमुडी। आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहे हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा। मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिए। सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पैरनदीप आपका सही हो जाएगा। आप ज़्यादा करके यहाँ पे कोशिश करिए, यूपी टेट के अंदर, ईवीएस के अंदर कम से कम आपका 25 प्लस सवाल यहाँ पे सही हो। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल पढ़िए, कह रहे कि भारत के किस राज्य में लोकतक झील है? मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, असम। क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? आपको ध्यान रखना है मणिपुर। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार ये सवाल आए हैं। कह रहे कि डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग होगा, सैम पित्रोदा होगा। क्या आंसर होगा, करिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के लिए किसे जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। बी आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन क्या है, दुग्ध क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो साथ-साथ में ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहे कि किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी या फिर पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? नीम को, यूकेलिप्टस को, बरगद को, पीपल को। किसे कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन? तो आंसर जाएगा बी के साथ। तो यूकेलिप्टस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंने जानबूझ करके बी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करा है। पीडीएफ बनाते टाइम मैंने ध्यान नहीं रखा, तो अगले टाइम इस बात को मैं ध्यान रखूँगी। ज़्यादातर बी ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी
यूवी किरणों में से कौन-सी सबसे अधिक हानिकारक है, खतरनाक है, विनाशकारी है? आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि यूवी ए होगा, यूवी बी होगा, यूवी सी होगा या फिर इनमें से सभी हानिकारक हैं। तो बताइएगा समान रूप से कौन-सा हानिकारक है? ऑप्शन पढ़िएगा। तो इसमें से जो है कौन-सी है? आंसर सी जाएगा, यूवीसी जो है ये क्या है? सभी किरणों में से ये हानिकारक है, खतरनाक है, विनाशकारी मानी जाती है ये किरण यूवीसी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 आंसर सी। देश का राजकीय भाषा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है हिंदी है, दूसरे नंबर पर उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, ऑफिशियली नहीं है बट उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी को मान लिया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। अगला आपका उत्तर प्रदेश का जलीय जीव पूछा जाए तो गंगेटिक डॉल्फिन है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन को कहा जाता है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश को कहा जाता है। राजकीय मछली पूछा जाए चीतल मछली, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? चीतल मछली है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन को कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस क्रेन है, आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन है, मोर है, गौरैया है या तोता है? कौन सा है आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। पहला आंसर आपका बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। बरगद आपका भारत का है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है। राइट। अगला सवाल कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल यानी पुष्प क्या है? कमल है, सूरजमुखी है, गुलाब है, पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है।